पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यशुआ का ग्रंथ अध्याय 10 पाठ संख्या 1 से लेकर 3, 7 से 10, 12। पहला पाठ। पाठ का मूल वाक्य, इस्राएल फैलने वाली दाखलता की सदृश्य है, जिससे मैं बहुत से फल लगाते हैं। वो फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी बढ़ाता रहता है। वो अपने देश के सदृश्य के अनुसार अपने पूजा स्थान अलंकृत करता है। उन लोगों को सदृश्य कपटपूर्ण है, इसीलिए उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। वे स्वयं अपनी वेदियां नष्ट करेगा और उनके पूजा स्थान गिरा देगा। तब कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि अब हम प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो राजा हमारे लिए क्या कर सकता है? समारिया का राजा पानी की फेन की तरह लुप्त हो गया है। अबेन के पहाड़ी पूजा स्थान नष्ट किए गए, जहां इस्राएल पाप करता था। उनकी वेदियां पर कांटे और ऊंट कटोरे उगेंगे। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम ढक लो, और पहाड़ियां से हम पर गिर पड़े। तुम धार्मिकता वो तो भक्ति लुनेंगे, धार्मिकता वो तो भक्ति लुनोगे। अपने प्रतिभूमि जो तो अधिक समय आ गया है। प्रभु को कब तक खोजते रहो, जब तक वो आकर धार्मिकता ना बरसाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 7 तक। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी से दुर्लभता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है, और उनका भाई अंद्रियास, जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहान, फिलिप और बर्थेलिमी, थोमास और नकेदा, मत्ती अल्फाई का पुत्र याकूब और थहेदुस, शिमोन कनानी और यूदास इस्करियोती, जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों को यहाँ मत जाओ,
जो समारिया के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। रात चलते एक उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जाए। सुबह की प्रार्थना। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हुई। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। धर्म की चार बड़ी सच्चाई। केवल एक ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन जान है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्य को आनंद सुख और बुरे मनुष्य को आनंद दुख देगा। कलीसिया के 6 नियम। इतवार हुकुम पर्व में ख्रिस्त में भाग लेना, उपवास और परहेज के दिन मानना, बरस में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना, पस्का पर्व के श्रम के समय युक्त के वजह से परम प्रसाद ग्रहण करना, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना, विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। परमेश्वर के 10 नियम। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़कर किसी को नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर के नाम व्यर्थ न लेना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना, मनुष्य की हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, पर स्त्री कामना न करना, पराये धन पर लालच न करना। 7 सक्रमेंट। स्नान संस्कार, पाप स्वीकार, परामर्श, दृढ़ीकरण, पुरोहित, विवाह, रोगी मलान। कि तब तक पवित्र आत्मा की बड़े हुए, जय स्वर्ग में थी आगे और अनंत हुई। आमीन। प्रभु का वचन। पतरस अध्याय 5 पद संख्या 7। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वो हमारी सदृश्य ही। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14। प्रभु ही तुम्हारा और से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 24। क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर हराम करने वाली आग्नि है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत याकूब अध्याय 1 पद संख्या 22। वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उनकी लालन करता भी बनो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
इब्रानी अध्याय 13 पद संख्या 6। प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।